हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। और आज की वीडियो हम लोग एसएससी सीजीएल 7 दिसंबर को सेकंड शिफ्ट में पूछे गए 25 क्वेश्चन की एनालिसिस करने वाले हैं। और यहाँ पे करेक्ट आंसर देखेंगे और कुछ एडिशनल फैक्ट देखेंगे जिनसे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक ऐसे हैं जिनसे क्वेश्चंस किसी न किसी शिफ्ट में रिपीट हो रहे हैं, जैसे कि आपका नृत्य से रिलेटेड हो गया, ग्रामीण आवार्ड से रिलेटेड हो गया। तो यहाँ पे हम लोग डिटेल में देखने वाले हैं कौन कौन से टॉपिक से रिपीट हो रहे हैं। और उससे पहले हम लोग देखेंगे यहाँ पे ये 25 क्वेश्चन जो कि आपके 7 दिसंबर को सेकंड शिफ्ट में पूछा गया है। ठीक है, तो अभी तक अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में जो है बेल आइकन है उसको जरूर दबाएं। ठीक है, शुरू करते हैं आज का वीडियो। भारतीय संविधान में 11वां जो मौलिक कर्तव्य है उसको कब शामिल किया गया था। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 2002 में। ठीक है, 1976 में जो है 42वां संविधान संशोधन अधिनियम ने भारतीय संविधान में 10 मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा। ठीक है, 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जो है 10 मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था। फिर बाद में क्या हुआ, 86वें संविधान संशोधन के द्वारा 2002 में इस सूची में 11वां मौलिक कर्तव्य जो है जोड़ दिया गया। ठीक है, तो ये कब जोड़ा गया, 2002 में। कौन सा संविधान संशोधन था, तो ये 86वां था। 42 और 86 ये दोनों आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। पहली बार जो मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था तो 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जो है 51 में जोड़ा गया था। और इसमें जो है जो 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया वो कब जोड़ा गया, 2002 में। ठीक है, 86वें संविधान संशोधन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, निम्नलिखित में से कौन गंगा की दाएं तरफ से सहायक नदी है। गंगा नदी के दाएं तरफ से सहायक नदी कौन सी है, तो यहाँ पे देखिए ये सारे जो है आपके दाएं तरफ से ही सहायक नदी हैं। इसमें आपका ऑप्शन जो था वो सोन नदी था, तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सोन। और यमुना, तमसा, सोन, पुनपुन, अजोय, दामोदर, किऊल, रूपनारायण और फाल्गु, ये सारे जो है आपके गंगा नदी के दाएं तरफ से उसकी सहायक नदियाँ हैं। तो ये भी आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नुपा नृत्य जो है किस राज्य का लोक नृत्य है, तो ये मणिपुर राज्य का है। और मणिपुर राज्य से कई क्वेश्चंस जो है पिछले शिफ्ट में पूछे जा चुके हैं। तो यहाँ के कुछ इंपॉर्टेंट नृत्य जो है आपका थांगटा है, खुबाक एसेई है, लाई हरोबा है, नूपा है, चोलोम है, डोल चोलोम, चंबा थाईबी और पुंग चोलोम, ये सारे जो है आपके मणिपुर के लोक नृत्य हैं। तो ये भी आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, आने वाले शिफ्ट में पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट, लेजिम किस राज्य का लोक नृत्य है, तो ये जो है महाराष्ट्र का लोक नृत्य है। और महाराष्ट्र राज्य के कुछ इंपॉर्टेंट लोक नृत्य और हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। तो लेजिम, लावनी, नकटा, बोहाड़ा, गफा, दही कला, पावरी नाच, ये सारे जो है नृत्य लोक नृत्य कहाँ से, महाराष्ट्र राष्ट्रीय राज्य से रिलेटेड हैं। और लेजिम जो है आपका महाराष्ट्र का ही है। तो याद रखिए आप लोग नृत्य से क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं और आप लोग नृत्य जरूर देख के जाइएगा। ठीक है, अदर स्टेट के, मणिपुर, उड़ीसा, नॉर्थ ईस्ट स्टेट के ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, किस दिन संविधान दिवस मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है 26 नवंबर को। क्यों, भारत की संविधान सभा ने 26 नवंबर 1949 को जो है भारत के संविधान को अपनाया था। कब अपनाया गया था, 26 नवंबर 1949 को। और 26 जनवरी 1950 से जो है संविधान लागू हो गया है। तो 26 नवंबर को जो है मनाया जाता है क्या, संविधान दिवस। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, 103वां संविधान संशोधन जो है इसके द्वारा ईडब्ल्यूएस के लिए कितने प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान किया गया है। ठीक है, तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, 10%। ईडब्ल्यूएस का मतलब इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन से जो लोग बिलोंग करते हैं, जनरल कैटेगरी वाले, उनको इसमें आरक्षण मिलता है। तो कितना मिलेगा, 10%। और कौन सा संविधान संशोधन, तो 103वां संविधान संशोधन। 2019 के 103वें संविधान संशोधन ने SC, ST और OBC आरक्षण के तहत कवर नहीं किए गए लोगों को 10% ईडब्ल्यूएस आरक्षण प्रदान करने के लिए संविधान में अनुच्छेद 15 का क्लॉज 6 और 16 का क्लॉज 6 को जो है शामिल किया था। तो ये इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में वही कैंडिडेट आएंगे जो जनरल कैटेगरी के होंगे। ठीक है, जनरल से जो इनका जो है ईडब्ल्यूएस इकोनॉमिक वीकर सेक्शन में लोग जो है जो भी इसके क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं वो जो है ईडब्ल्यूएस के अंडर आएंगे। और ये जो है संविधान संशोधन 103वां है। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है आप लोगों के लिए। नेक्स्ट, वर्ष 2010 में पहले युवा ओलंपिक खेलों का आयोजन कहाँ किया गया था। ठीक, तो 2010 में जो पहला युवा ओलंपिक खेल का आयोजन किया गया था तो ये ग्रीष्मकालीन खेल जो हुआ था सिंगापुर में। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। फिर 2024 की अगर मैं बात करूँ यूथ ओलंपिक, तो ये गंगवान साउथ कोरिया में होगा। ठीक है, यूथ ओलंपिक 2026 समर का जो है ये कहाँ होगा, डकार जो है सेनेगल में। सेनेगल की राजधानी क्या है, डकार है। और वहाँ पे जो है ये होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, जिप्सम का रासायनिक फार्मूला क्या होता है, तो ये होता है CaSO4.2H2O। ठीक है, और इसका जो फार्मूला होता है वो होता है कैल्शियम सल्फेट डाईहाइड्रेट। ठीक है, जिप्सम का फार्मूला होता है क्या होता है, कैल्शियम सल्फेट डाईहाइड्रेट। ठीक, 2H2 है तो डाईहाइड्रेट। अगर हाफ यहाँ पे देखिए हाफ है तो ये हेमी हाइड्रेट हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा,
कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट किसका, प्लास्टर ऑफ पेरिस, POP का क्या होगा, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, और ये क्या होगा आपका डाईहाइड्रेट। तो इस तरीके से आप याद रख सकते हैं, CSO4.2H2O कैल्शियम सल्फेट डाईहाइड्रेट, और इसको कहते हैं जिप्सम। आपसे जिप्सम का ही फॉर्मूला पूछा गया, तो ये जो हो जाएगा आपका कैल्शियम सल्फेट डाईहाइड्रेट। ठीक है, नेक्स्ट, तंजौर किस राज्य की राजधानी थी। ये नेक्स्ट क्वेश्चन, तंजौर जो है किस राजवंश की राजधानी थी, तो ये हो गया चोल वंश की राजधानी जो थी ये तंजौर थी। 850 ईस्वी में चोल वंश ने मुथरियार प्रमुखों को पराजित करके तंजावर पर अधिकार किया और इसे अपने राज्य की राजधानी बनाया। तो ये कब, 850 में, किसके द्वारा, चोल वंश द्वारा जो है इसको अपनी राजधानी बनाई गई थी। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, चोल वंश। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार सिक्किम में नहीं मनाया जाता, तो लोहड़ी, लोसांग, साकेवा। ठीक है, ये सारे आपके ऑप्शन में थे। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, लोहड़ी, जो कि पंजाब में मनाया जाता है, ये सिक्किम में नहीं मनाया जाता। तो कई कैंडिडेट कह रहे थे कि ये जो है लोसार ऑप्शन में था, तो अगर लोसार है तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका, क्योंकि ये लद्दाख का त्यौहार है। ठीक है, अन्य त्यौहार जो सिक्किम के हैं ये है क्या है, लबाब दुचेन, सकेवा, सागा दावा, रेड पांडा शीत उत्सव और सीची और लोसांग। ठीक है, लोसांग सिक्किम में मनाया जाता है और लोसार कहाँ मनाया जाता है, लद्दाख में। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए एग्जाम में आ सकता है। नेक्स्ट, समवर्ती सूची जो कि आपका 7वीं अनुसूची में है, इसके विषय पर कानून कौन बना सकता है। ठीक है, तो राज्य सूची में राज्य कानून बना सकता है, केंद्र सूची में केंद्र कानून बना सकता है और समवर्ती सूची में दोनों बना सकते हैं। ठीक है, इसके अंतर्गत किए दिए गए विषय पर केंद्र एवं राज्य दोनों सरकारें कानून बना सकती हैं, परंतु कानून के विषय समान होने पर केंद्र सरकार द्वारा बनाया गया कानून ही मान्य होगा। ठीक है, और समवर्ती सूची में कितने 52 विषय हैं जिन पे दोनों कानून बना सकते हैं। नेक्स्ट, सारेगामापा से जुड़ा परमाणु मॉडल किसने दिया था, तो ये दिया गया था न्यूलैंड का अष्टक नियम, जो कि प्रकाशित हुआ था 1866 में। और परमाणु भार पर आधारित जो है ये हर एक तत्व अपने से 8वें तत्व के गुणों से समानता रखता है। मान लीजिए पहले नंबर पे ये है, तो फिर ये अपने से 8वें नंबर का जो तत्व होगा उसके गुणों से जो है समानता रखेगा। ठीक है, तो यही है इसका क्या है, अष्टक नियम। हर तत्व जो है अपने से 8वें तत्व के गुणों से समानता रखता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, RBI द्वारा बैंक को दिए जाने वाले ऋण को क्या कहा जाता है, तो RBI जो है बैंक को जिस दर पे ऋण देता है उसको कहते हैं बैंक दर या फिर रेपो रेट, फिर एक होता है रिवर्स रेपो रेट। ठीक है, तो बैंक व्यापारिक बैंकों से जिस ब्याज पे या फिर जिस दर पे ऋण लेता है वो कहलाता है रिवर्स रेपो रेट। ठीक है, तो बैंक दर वह दर है जिस पर केंद्रीय बैंक वाणिज्यिक बैंकों यानी व्यापारिक बैंकों को लंबी अवधि के लिए ऋण देता है, जबकि रेपो रेट वह दर है जिस पर केंद्रीय बैंक कम समय के लिए व्यापारिक बैंकों को ऋण देता है। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है आप लोगों के लिए, ध्यान दीजिए। नेक्स्ट, टेलेमानस का पूरा नाम बताइए, तो ये इसका फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, मेंटल हेल्थ असिस्टेंट एंड नेटवर्किंग अक्रॉस स्टेट। ठीक है, इसमें आपका पूछा गया था एम का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका मेंटल। ठीक है, एम फॉर मेंटल हो जाएगा इसमें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच 5 ईयर प्लान, 5 ईयर प्लान से क्वेश्चन पूछे ही जा रहे हैं, पंचवर्षीय योजना से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ठीक है, वाज मनरेगा वाज लॉन्च्ड, मनरेगा योजना किस पंचवर्षीय योजना में शुरू हुई। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा का फुल फॉर्म है। अगस्त 2005 में भारतीय संसद ने नरेगा पारित किया था, यह 2 फरवरी 2006 में लागू हो गया। ठीक है, 2005 में पारित हुआ और 2006 में ये जो है लागू हो गया। अब महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना मनरेगा 2 फरवरी को लागू होने के बाद 2 अक्टूबर 2009 को फिर से इसका जो है नरेगा अधिनियम का नाम बदल कर क्या कर दिया गया, मनरेगा कर दिया गया। ठीक है, और ये 10वीं पंचवर्षीय योजना 2002 से 2007 में जो है लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुछ लोग कह रहे हैं कि जवाहर योजना पूछा गया था, तो जवाहर रोजगार योजना अगर पूछा गया था तो इसके ये जो है किस पंचवर्षीय योजना में शुरू किया गया था, तो 7वें पंचवर्षीय योजना में जवाहर रोजगार योजना शुरू की गई थी। जवाहर रोजगार योजना जो है 1989 में राजीव गांधी सरकार द्वारा शुरू की गई थी। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकता है आपके एग्जाम में फिर से। नेक्स्ट, दिल्ली म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन अमेंडमेंट बिल 2022 पास्ड बाई विच डेट। ठीक है, दिल्ली नगर निगम संशोधन विधेयक 2022 किस तारीख तक पारित हुआ, तो दिल्ली नगर निगम संशोधन बिल 2022 को जो है 25 मार्च 2022 को लोकसभा में पेश किया गया था। इस कानून को लोकसभा ने 30 मार्च को और राज्यसभा ने 5 अप्रैल को जो है मंजूरी दी थी। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, बिल संसद द्वारा पारित दिल्ली नगर निगम 1957 में संशोधन करना चाहता है। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या है कि
दिल्ली नगर निगम एक्ट 1957 में संशोधन करने के लिए ये जो है बिल पारित किया गया था। तो ये सारे क्वेश्चंस पूछे गए थे कब? 7 दिसंबर को सेकंड शिफ्ट में, ठीक है। जल्दी जो है आपका थर्ड शिफ्ट का एनालिसिस करने वाला हूँ, तो यूट्यूब पे आप लोग बने रहिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए बेस्ट एंड लाइव एनालिसिस के लिए। थैंक यू।